हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेके एसएसबी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अभी अभी ये अनाउंस किया था कि क्लास फोर्थ की वैकेंसीज हैं जो 7052, वो जल्द ही उनका जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन लगभग जून महीने में आ सकता है। इसके पूरे चांसेस हैं कि जून मिड में आपको नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की जो कि मुझे बार बार बच्चों ने यूट्यूब के माध्यम से मुझे पूछे हैं। तो हम उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और साथ में से ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, फिर साथ में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सैलरी क्या होगी। तो सारा कुछ देखेंगे, पूरा कुछ डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम है स्टडी फॉर जेके एसएसबी, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस जो है आपके डाउट्स जो है उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको आपके जो आंसर हैं वो आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन मुझे जो पूछा गया है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हैं। तो भाई आपको पता है, सामने लिखा हुआ मैंने 7052, मतलब 7000 प्लस वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिलेगी क्लास फोर्थ में। पर ये जो वैकेंसीज हैं ये पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हैं। तो इसलिए ये मान के चलिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट को 500 या उसके अराउंड ही पोस्ट देखने को मिल सकती हैं। अराउंड 500 पोस्ट जो है, या उससे कम हो सकती हैं, या 150 ज़्यादा हो सकती हैं। इतनी पोस्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट को मिल सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि डेली वेजर्स जो होंगे उनको वो कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि हम डेली वेजर्स हैं। भाई पहले जो भी कैंडिडेट जो हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनको चाहिए, अभी फ़िलहाल तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। उसके लिए उनको कोई भी सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद का प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल आएगी तब आपसे एक सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाएगा। और वो सर्टिफिकेट कौन सा होगा कि आपने किस डिपार्टमेंट में कितने साल सर्विस दी है। ठीक है, आपने कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया हुआ है और वहाँ पे आपका टेन्योर जो है कितना हुआ है, मतलब आपने कितने साल वहाँ पे नौकरी की है। तो वो आपका मिनिमम 5 ईयर होना चाहिए। अगर आपका 5 ईयर प्लस है तो मतलब आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। आपको 5 एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करोगे तो तब आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा होगा कि क्या आप किसी डिपार्टमेंट में 5 साल या 5 साल से ज़्यादा एज ए डेली वेजर वो काम कर चुके हो। तो आपको वहाँ पे यस करना है। फिर आपको अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शायद पूछ सकते हैं कि डिपार्टमेंट का नाम बताइए, एड्रेस बताइए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मांग सकते हैं, जो कि आपको सब इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा ये एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो फिर आता है एग्ज़ाम पैटर्न, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए भाई, इससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न से बात, इसके साथ साथ एक चीज़ और है, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या होगा। ठीक है, पहले आप ये समझो कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। भाई एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, बार बार दूसरी बार कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन होगा और 4 आंसर दिए होंगे, जिसमें से आपको एक को टिक करना है। इस प्रकार के आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको 120 मिनट में कंप्लीट करना है। मतलब आपको जो पेपर लिखना है वो 120 मिनट में ही पूरा कंप्लीट करना है। पेपर आपका ऑफलाइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ऑनलाइन कराने का इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। और जम्मू एंड कश्मीर में तो वैसे भी इंटरनेट तो बहुत ही बड़ा इशू है, तो ऑनलाइन पेपर होना असंभव के बराबर है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे थे हम।
120 क्वेश्चन 120 मिनट, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन एवरेज आपको मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, फिर सिलेबस पे आते हैं। देखो ये जो पेपर है, ये जो क्लास 4th की पोस्ट है, इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो होगी 10th पास, ठीक है, वो होगी 10th पास। जितने भी बच्चे 10th पास होंगे वो सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे क्लास 4th के लिए। अब ये देखना है कि क्या वो परसेंटेज भी मेंशन करते हैं या नहीं। क्या पता वो मेंशन कर दें कि 50% जो है, मिनिमम 50% मार्क्स जो हैं 10th में आपको सिक्योर आपने लिए होने चाहिए, ठीक है। तो शायद ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता, तो ये तो चलो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। उसके बाद आपको पॉइंट ये है हाँ कि सिलेबस, तो सिलेबस देखिए भाई 120 क्वेश्चन होंगे। तो 120 क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ कि यही होगा, बट मेरा एक अनुमान है कि पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकती है, 10-20%। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पेपर यही रहने वाला है, सॉरी सिलेबस यही रहने वाला है। वो देखो अब क्या हो सकता है। आपको जर्नल इंग्लिश आएगी, ठीक है, जर्नल इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स की। भाई मार्क्स आपके 15 भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है JKSSB पे कि वो किस प्रकार का पैटर्न तैयार करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि 20 मार्क्स की आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपको एक और सेक्शन देखने को मिलेगी, वो होगी मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का पंगा है, कईयों को ठीक लगता है, कईयों के लिए प्रॉब्लम है। तो 20 मार्क्स का आपको मैथ आएगा। रीजनिंग आएगी आपको 20 मार्क्स की, ठीक है, कितने हो गए 60। फिर आपकी नेक्स्ट 3 सेक्शन क्या होने वाली है, जीके JNK, ठीक है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 20 मार्क्स। फिर उसके साथ आपको जीके शायद इसकी एक सेक्शन और देखने को मिलेगी, ये होगी जीके प्लस करंट अफेयर्स। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी आपको 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, तो वो होगी साइंस, जर्नल साइंस जिसको कहते हैं, 20 मार्क्स की, ठीक है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK और जीके इंडियन इंडियन के रिलेटेड, ठीक है, इंडिया के रिलेटेड जो जीके है, इंडियन हिस्ट्री आ जाएगा, इंडियन पॉलिटी आ जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा, प्लस करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न जो है आपको देखने को मिल सकता है। 120 मार्क्स इससे आपके बन जाएंगे। 20 मार्क्स की एक सेक्शन होगी, 6 सेक्शंस टोटल होंगी। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। देखो भाई, नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, क्योंकि JKSSB लास्ट 3 साल से जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करे हैं JKSSB ने, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग होगी ही। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी ये बता देता हूँ भाई। इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4, 1/4, ठीक है। अब कईयों को नहीं पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो सुनो। मान लो कि आप एग्जाम में 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो, ठीक है, आपने 4 आंसर गलत लगा दिए। जब आपने 4 आंसर गलत मार्क कर दिए, तो एक जो आपका सही आंसर था, अब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब 4 आंसर गलत करने की जो पेनल्टी है वो क्या है कि आपका एक सही भी 0 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से मान लो कि आप 20 क्वेश्चन करके आते हो जो कि गलत हैं, तो मतलब 20 इसको आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 5। तो मतलब आपके 5 क्वेश्चंस जो होंगे, जो ठीक 5 होंगे, वो भी कट जाएंगे। मतलब आपने जो 5 मार्क्स आपको मिले होंगे, आपको वो माइनस हो जाएंगे इसके पेनल्टी के रूप में, ठीक है। तो ये होती है नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं
रिजर्वेशन की। कुछ बच्चों ने ये पूछा कि रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितने % होगा, क्या ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा, क्या एससी एसटी को मिलेगा। कुछ ये पूछ रहे हैं कि आरबीए वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको बड़ा कन्फ्यूजन है। जो डिपार्टमेंट सॉरी फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे जो होते हैं, जिनको हम फिजिकली डिसेबल्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो बच्चे हैं उनकी मैसेज भी आया मुझे कि कि हमें अगर इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए कि JKSSB या फिर जम्मू एंड कश्मीर या फिर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो उसमें रिजर्वेशन जरूर होता है, ठीक है। उसमें रिजर्वेशन होता ही होता है। तो अब इसमें आरबीए को भी रिजर्वेशन मिलेगा, आरबीए को भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। इनको मिलेगा 10%। SC ST इनको मिलेगा। फिर आ जाता है आपका बॉर्डर एरिया, BR बॉर्डर एरिया, ठीक है, इनको मिलेगा। फिर आ जाता है आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं इनको भी रिजर्वेशन मिलेगा और मिलेगा 4%। आरबीए को मिलेगा, बैकवर्ड वालों को मिलेगा, SC ST को मिलेगा, OSC को भी मिलेगा, OSC अदर सोशल बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जिनको हम OBC भी कहते हैं, तो इनको भी मिलेगा, पर ये नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा। ये बात हो गई रिजर्वेशन की। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, जिसके लिए सारे लोग जो हैं बड़े परेशान हैं कि सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ तक मेरी रिसर्च है वो ये कहती है कि क्लास 4th का जो ग्रेड पे है वो है 1300, ठीक है, 1300 ग्रेड पे है। अब SRO का एक बहुत बड़ा इशू है, SRO होगा या नहीं होगा। तो शायद इसमें SRO ना हो, क्योंकि अगर SRO हुआ तो आपको सैलरी तो मिलेगी कुछ नहीं। फिर इसलिए मुझे लगता है कि इसमें SRO शायद ना हो, आपको SRO के बाहर कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सैलरी अगर होगी तो कितनी होगी। तो ये बता दूं कि आपको एक आइडिया दे देता हूँ सैलरी का, कि आपको अराउंड 15,000 सैलरी मिल सकती है, ठीक है। 15,000 के करीब करीब सैलरी आपको मिलेगी, जहाँ 15 से 16 हो सकती है, या 14 हो सकती है, 13 हो सकती है। तो ये तो चलो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेन पॉइंट ये है कि आप तैयारी करें, सिलेक्शन अपनी उसको इंश्योर करें, ठीक है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आप ये डिसाइड आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको सैलरी कम लगे तो ना करना, अगर ज़्यादा लगे तो कर लेना, वो आपके ऊपर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर एक बंदा जो इसको क्वालिफाई करेगा वो ज्वाइन जरूर करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम देखे। तो इसमें फिर से बता देता हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th ही होगी। जो बच्चे 10th पास हैं वो टेंशन ना लें, आप पूरी फॉर्म्स भरने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट भाई 40 साल तक, 18 से 40, 18 to 40 ईयर, जो भी बंदे इतनी एज के हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं, बट आप 10th पास जरूर होने चाहिए। जो कैंडिडेट कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज के हैं उनके लिए कुछ छूट मिल जाएगी उनको थोड़ी बहुत, तो उनके लिए 1-2 साल एक्स्ट्रा हो सकते हैं, जैसे 43 हो गया SC ST के लिए, ठीक है। OBC के लिए भी शायद इतना ही है। फिर जो बच्चे, वो कैंडिडेट जो कि डेली वेजर्स हैं उनको भी छूट है कि वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी है, तो मतलब कि वो 45 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।